नमस्कार। एससीजी न्यूज पर मैं नरेंद्र पांडे। 1 जून को 7वें चरण के वोटिंग के पश्चात विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो गया। शाम से ही कई सर्वे एजेंसियां टीवी चैनलों पर अपने अपने एनालिसिस के साथ प्रेजेंटेशन देने लगी। सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखने के बाद लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली एनडी गठबंधन बुरी तरह से पिछड़ रही है। पूरे देश में भाजपा की ही बयार चली है और मोदी के आगे सभी मुद्दे फेल रहे। अगर इन सर्वे के अनुमान को 4 जून के परिणाम में बदलना मान लें, तो यह कांग्रेस के लिए सबसे संकट भरा समय होगा। वैसे तो कांग्रेस काफी समय से संकटों से गुजर रही है, लेकिन इस समय जो संकट है ना, उसकी सबसे बड़ी समस्या है राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर, जिसे कांग्रेस के नेता मानते तो है लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। एनडी ब्लॉक भी शायद इसलिए बनाया गया था क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उसे यदि सत्ता में आना है तो गठबंधन करना ही पड़ेगा। कांग्रेस अच्छी तरह जानती है, यदि वह बीजेपी से डायरेक्ट मुकाबला करेगी तो कहीं टिक नहीं सकती, क्योंकि जहां जहां डायरेक्ट चुनाव लड़ती है उसकी दुर्गति ही हो जाती है। क्षेत्रीय दलों को भी अब लगने लगा था कि विपक्षी खेमे में कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय दल है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जब गठबंधन शुरू किया था तो नीतीश कुमार इसके राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए थे। यह नीतीश का ही इनिशिएटिव था, कुल मिलाकर कहें। नीतीश बाबू को लगता था कि पूरी विपक्षी खेमे में सबसे योग्य आदमी वही है जिन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यह जानती थी कि यदि इस बात के लिए यह गठबंधन बना दिया गया तो वह कांग्रेस के लिए किसी प्रकार का फायदेमंद नहीं होगा। कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के किसी भी लीडरशिप को स्वीकार करने के लिए कभी तैयार ही नहीं होती, और यह बात जब नीतीश बाबू को समझ में आ गई तो उन्होंने गठबंधन से अपने आप को किनारा कर लिया। इसी तरह गठबंधन के जो बाकी दल हैं वह भी राहुल के नेतृत्व को स्वीकार करना तो नहीं चाहते, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ मजबूरी है जिससे वह इस बात को जोर शोर से कभी बोल नहीं पा रहे थे। केवल ममता बनर्जी को छोड़ दे तो इसलिए तो टीएमसी गठबंधन का हिस्सा बनकर के भी चुनाव में हिस्सा नहीं रही। शायद इसलिए तो उसने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मात्र 2 सीट देने भी उचित नहीं समझा, और इस तरह राहुल गांधी को कांग्रेस द्वारा पीएम बनाने का सपना एक बार पुनः टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी की स्थिति क्या होगी? शायद इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ने एनडी ब्लॉक की एक बैठक बुलाई। हालांकि इसे एक औपचारिक बैठक कहा गया। शायद ये कांग्रेसी और वर्तमान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के शीर्ष नेताओं को नादान और नासमझ समझते हैं। तभी तो चुनाव के पहले और पूरे चुनाव तक यह लोग कह रहे थे कि परिणाम आने के बाद देखेंगे कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। लेकिन कल बैठक शुरू होने के पूर्व ही मल्लिकार्जुन ने जब यह कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए उनकी पहली पसंद राहुल गांधी है, तो राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि यदि आज सहमति नहीं बनाई गई तो 4 जून के बाद इस बात पे चर्चा होना मुश्किल है, क्योंकि परिणाम आते ही यह गठबंधन एक एक करके बिखरने लगेगा और सारे साथी एक एक करके इस घरौंदे से उड़ने लगेंगे। आपको याद ही होगा कि चुनाव के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि हमारा गठबंधन तो मोदी को हराने के लिए बना है, चुनाव तक के लिए ही है। 4 जून के बाद देखा जाएगा कि हम इस गठबंधन का हिस्सा रहते हैं या नहीं। हमने कोई कांग्रेस से शादी थोड़ी की है। दरअसल कांग्रेस के कुछ चाटुकार नेताओं को यह डर है कि 4 जून के परिणाम आने के बाद कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व के विरोध में पार्टी के अंदर ही स्वर तेज न होने लगे। तो यदि रिजल्ट आने के पहले ही पूरा विपक्षी खेमा यानी कि एनडी गठबंधन राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं तो इस समस्या से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अब गौर करने की बात यह है कि जितने भी क्षेत्रीय दल एनडी ब्लॉक का हिस्सा रहे हैं उनकी प्राथमिकता अपनी क्षेत्रीय राजनीति की ही रही है। राष्ट्रीय राजनीति से उन्हें कोई विशेष लेना देना कभी रहा नहीं। चुनाव खत्म होते ही राष्ट्रीय मुद्दे उनके लिए गौण हो जाएंगे। यदि क्षेत्रीय दलों के परिणाम उनके अनुरूप नहीं आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पार्टी की स्थिति को मजबूत करना, बनिस्पत राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में सोचने के। अब देखना होगा कि अपनी पहली कोशिशों में फेल हुई कांग्रेस इस योजना में कितनी सफल हो पाती है। बात राजनेताओं के फेल्यूर की हो रही है तो अरविंद केजरीवाल को कैसे छोड़ सकते हैं? दरअसल अरविंद केजरीवाल ना बड़े चालाक आदमी है और जनता को ये बहुत ही नादान समझते हैं।
उनको लगता है कि जनता तो कुछ समझती ही नहीं है, ये बहुत भोली है। तभी तो हर बार कोई न कोई इमोशनल विक्टिम कार्ड वो फेंक ही देते हैं जनता के सामने। अब देखिए ना, जब वे तिहाड़ जेल में थे तो अपने स्वास्थ्य को लेकर कई तरह के आरोप लगाते थे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उनका डायबिटीज बढ़ रहा है, उन्हें बराबर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन गौर कीजिए, जैसे ही जेल से बाहर आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाता है। और किसी भी मंच पर, किसी भी भाषण पर यह नहीं कहा कि अब उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है क्योंकि उनका वजन कम हो रहा है। लेकिन कल जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो गई, उनके पुनः तिहाड़ वापस जाने का समय आ गया, तो उन्होंने इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि उनकी तिहाड़ जेल में रहते हुए लगभग 6 किलो वजन कम हो गया था। अभी उनका स्वास्थ्य बढ़िया नहीं है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों को सामने आकर कहना पड़ा कि उनका इंसुलिन जेल आने के पहले ही उनके निजी डॉक्टर ने बंद करवा दिया था और तिहाड़ जेल में रहते हुए उनका वजन किसी भी प्रकार से कम नहीं हुआ है। जेल अथॉरिटी ने क्लियर किया कि अरविंद केजरीवाल हैदराबाद के किसी डॉक्टर की डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम को फॉलो कर रहे थे, जिससे उनका वजन कम हुआ है। पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल जनता को यह बताते रहे कि उन्हें तिहाड़ जेल में बहुत ज्यादा यातनाएं दी जा रही थी। क्या दिल्ली की जनता को यह नहीं पता है कि तिहाड़ जेल दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत आता है और दिल्ली राज्य का प्रशासन अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही है। एक प्रकार से देखा जाए तो केजरीवाल अपने ही प्रशासन पे दोष मढ़ रहे हैं। उनकी यह कोशिश तो जनता से सहानुभूति बटोरने की थी। हालांकि उसमें वह कुछ कामयाब हो भी रहे थे कि तभी एक कांड हो गया। सीएम निवास के अंदर में उन्हीं की पार्टी की एक महिला जो राज्यसभा सांसद है, दिल्ली के पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष रही, उनकी पिटाई हो जाती है। आरोप लगा अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और निज सचिव विभव कुमार के ऊपर, जो अभी हिरासत में है। अरविंद के लिए अब यह सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा होगा कि यदि विभव कुमार ने कहीं मुंह खोल दिया तो उनका क्या होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अब एक नया विक्टिम कार्ड खेला और अपने बुजुर्ग माता पिता को सामने लाकर कल मीडिया में खड़ा कर दिया। यह बात फैलाने की कोशिश की कि पुलिस उनके घर भरी दोपहरी में उनके माता पिता से पूछ करने आ रही है। कितना अन्याय है। इसलिए दिल्ली पुलिस प्रशासन को आगे आकर कहना पड़ा कि बताइए अरविंद केजरीवाल जी, हमने आपको कब नोटिस भेजा है। अब जब उनका यह भी दांव नहीं चला तो उन्होंने एक इमोशनल कार्ड और फेंक दिया। उन्होंने दिल्ली की जनता से कहा कि मुझे तो जेल जाना ही पड़ेगा, लेकिन दिल्ली वासियों, मेरी माताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं जेल चला जाऊंगा तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी माता को आपके हवाले करता हूं। अरविंद को जेल जाने से पहले यह बात बोलने की क्या जरूरत थी, महज जनता से एक सहानुभूति बटोरने के अलावा। अरविंद केजरीवाल यह जानते हैं कि शराब घोटाला केस और स्वाति मालीवाल कांड के पश्चात उनकी छवि दिल्ली वासियों में काफी बदल गई है। इसलिए अब दिल्ली वालों के प्रति वे अपना परसेप्शन बदलना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य, इसमें भी वह फेल होते ही नजर आ रहे हैं। खैर, देखते हैं कौन होगा पास, कितने जाएंगे छिटक। हम और आप करते हैं इंतजार 4 जून के परिणाम का। नमस्कार।